So yes, welcome to my YouTube channel friends. My name is Amandeep Singh. So in this video we will discuss the question which asked in a CSR NET December 2019 exam and asked in a linear algebra section in 4.75 marks. So the question is, let n greater than equal to 1 and alpha beta belongs to a real number with alpha is not equal to beta, an alpha beta aij मैट्रिसेस ऑफ n क्रॉस n मैट्रिसेस मीन्स n क्रॉस n मैट्रिसेस में जो एलिमेंट है वो अल्फा और बीटा है सच दैट ए आई इज इक्वल टू अल्फा एंड ए आई जे इज इक्वल टू बीटा वेयर आई इज नॉट इक्वल टू जे और आई जे वेरीज फ्रॉम 1 to n। इसका मीनिंग है जो डायगोनल्स में एलिमेंट है वो अल्फा है और डायगोनल्स के अलावा जो सारे एलिमेंट वो बीटा है और जो मेरा आई जे है वो 1 to n मीन्स ये ऑर्डर तक ही एग्जिस्ट है, मीन्स ऑर्डर तक ही सीमित है। At let dn be the determinant of a and b. Okay, so which of the following statement is true? 4.75 marks का क्वेश्चन है, means MSQ options will be true. dn is equal to alpha minus beta into dn minus 1 plus beta for n greater than equal to 2. dn upon alpha minus beta to the power n minus 1 is equal to dn minus 1 upon alpha minus beta to the power n minus 2 plus beta for n greater than equal to 2. Option third, dn is equal to alpha plus n minus 1 beta to the power n minus 1 alpha minus beta for n greater than equal to 2. Option fourth, dn is equal to alpha plus n minus 1 into beta into alpha minus beta to the power n minus 1 for n greater than equal to 2. Okay, so let us solve this question, means how to think this type of a question. सो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग ऐसा करेंगे कि काउंटर एग्जांपल की हेल्प से हम लोग ऑप्शंस को डिस्कार्ड करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इसका प्रूफ या मतलब जो भी डिस्कार्ड नहीं ऑप्शन हो रहे तो उसका प्रूफ क्या करना है, ठीक है ना, मतलब उसका कैसे प्रूफ करना है। तो पहले हम लोग एग्जांपल से इसको डिस्कार्ड करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने अल्फ़ा बीटा, बिकॉज रियल नंबर अल्फ़ा बीटा, तो मैंने अल्फ़ा बीटा को सपोज 1 2 मान लिया और मैंने n को 2 माना, मीन्स 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस माना, ठीक है ना। यहाँ जो D2 मेरे पास है, बिकॉज n की वैल्यू 2 है, जो D2 आया वो आया 1 1 2 2। ओके, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 और अदर देन डायगोनल एलिमेंट्स ये बीटा मेरे पास आएगा। तो इसका जो डेट हुआ वो 1 - 4 मीन्स -3 हुआ, ठीक है ना। अगर ऑप्शन ए की बात करें तो -3 मतलब dn की वैल्यू -3 इज इक्वल टू 1 - 2 मीन्स अल्फा माइनस बीटा, यानी कि 1 - 2, ठीक है। और dn - 1 की वैल्यू, dn - 1 मीन्स d1 और d1 क्या होगा, डेफिनेटली ये होगा d1, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स होंगे d1, ठीक है। तो 1 प्लस बीटा कितने 2। अगर मैं इसकी वैल्यू देखूं तो ये हो गया -1 + 2 यानी कि 1 आ गया। तो ये तो इक्वल हुआ नहीं, ठीक है। यहाँ हम लोगों ने n = 2 लिया, ये तो इक्वल हुआ नहीं, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इज रॉन्ग, ठीक है। अब हम लोग उठाते हैं ऑप्शन फोर्थ, ठीक है। तो ऑप्शन फोर्थ को देखें कि ये वाली सबसे पहले इससे डिस्कार्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर इससे नहीं डिस्कार्ड हो रहा, देखो पता क्या है, हम लोग इवन लेंगे और ऑड लेंगे। अगर इवन से नहीं डिस्कार्ड हुआ तो ऑड से करके देखेंगे, ठीक है ना। अगर ऑड से नहीं डिस्कार्ड हुआ तो फिर तो मतलब डेफिनेटली इसका प्रूफ ही करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा फिर, मतलब ठीक है ना, प्रूफ करके। तो अगर ऑप्शन फोर्थ की बात करें तो फोर्थ को भी हम n क्रॉस n यानी कि इवन मैट्रिसेस ही लेते हैं, इवन ऑर्डर के मैट्रिसेस। तो यहाँ देखेंगे ये -3 आएगा, यहाँ अल्फा है 1 और 2 - 1 और बीटा यहाँ कितना आया 2 आया और यहाँ कितना आया 1 - 2 टू द पावर 1। तो यहाँ तो इक्वल आ गया है ना, तो ये बात नहीं बनी यहाँ। तो यानी कि हम लोग देखते हैं अच्छा, सिमिलरली आप लोगों ने सेकंड और थर्ड ऑप्शन में भी देखना है, तो देख लेते हैं हम लोग सेकंड थर्ड, इसमें क्या मतलब बड़ी बात है। तो सेकंड थर्ड में देखें, थर्ड ऑप्शन में देखें तो ये आएगा -3 यहाँ, ठीक है ना। यहाँ आएगा 1 2 - 1 इंटू, तो ये डेफिनेटली कितना होगा, ये होगा मेरे पास 2। तो यहाँ कितना आया, एग्जैक्टली 3 आया, ठीक है ना। 3 to the power 2 - 1 मीन्स 3 और यहाँ कितना है 1 - 2, यहाँ भी -3 आया अगेन। तो ये भी ऑप्शन यहाँ से डिस्कार्ड नहीं हो सकता। तो यहाँ देखें ये वाली मैट्रिसेस से, ठीक है, ये कितना आया
डी एन मेरे पास कितना है, अब यहाँ है 2, ठीक है ना, सॉरी 3 -3, तो यहाँ मेरे पास आया कितना 1 -1 आया, ठीक है ना, तो यहाँ 3 आ गया। और यहाँ देखें तो अगेन 1 आया, ठीक है, और यहाँ +2 आया, तो यहाँ भी 3 आया, ठीक है ना, तो मतलब ये भी ऑप्शन डिस्कार्ड नहीं होगा। तो आप लोगों ने इसको फास्टली कर लेना है, बिल्कुल इजी कैलकुलेशन। अब 3x3 मैट्रिसेस लेके देखते हैं कि कोई ऑप्शन डिस्कार्ड होता है कि नहीं। तो इसको भी मैंने सेम अल्फ़ा को 1 लिया और बीटा को 2, ताकि जो कैलकुलेशन वो इजी हो, ठीक है। तो ऐसा करेंगे इसको, तो इसका जो डेट करेंगे वो आएगा 1 - 4 -2 2 - 4 +2 4 - 2, तो ये आया -3 और ये आया +4। यहाँ से ये मेरे पास आया +4 मीन्स 8 - 3 मीन्स 5 आया, ठीक है, प्लस का 5 आया। अब ये देखते हैं ऑप्शन 4 को, तो आएगा 5, यहाँ आया 1 मीन्स 2 - 1, यहाँ कितना आया 3 - 1 सॉरी, यहाँ आया 4, ठीक है, और यहाँ आया 1 - 2, यहाँ कितना आया अपना 3 - 1, ठीक है, और यहाँ आया 5 × 5, यहाँ -1 की पावर 2, तो यहाँ भी 5 आया। अब ऑप्शन 3 को देखते हैं, 5, यहाँ आया कितना 1 प्लस यहाँ आया 4 की पावर 3 - 1 मीन्स 2, यहाँ ही देख लिए, यहाँ ही मतलब देख लो कि ऑप्शन यहाँ से मतलब खत्म हो गया, ये 25 -25 आ गया, ठीक है ना, मीन्स ऑप्शन 3 इज रॉन्ग। तो सिमिलरली आपने ऑप्शन 2 भी चेक कर लेना, तो ऑप्शन 2 जो आएगा मेरे पास वो आपने खुद ब खुद चेक कर लेना, वो भी सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। तो मीन्स ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3 मेरे पास डिस्कार्ड हो गए। इसके बाद आपने कुछ नहीं करना, बिकॉज एक बार इवन के लिए एक बार ओड के लिए, बाकी आप सब करोगे तो सेम ही रिजल्ट आएगा। अब आपने प्रूव करने की कोशिश करनी है, ठीक है ना, कि हाँ मतलब ये कोई ऑप्शन से डिस्कार्ड तो नहीं हो रहा। वैसे जब मतलब ऐसा क्वेश्चन जब एग्जाम में आया तो बिकॉज टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है ना, तो आपने वैसे कोशिश करनी है कि यहाँ ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 की तरफ थोड़ा सा अप्रोच करना है, लेकिन इसको प्रूव भी करके हम लोगों ने देखना है, ठीक है। तो देखते हैं, क्योंकि ये हमने एक बारी इवन के लिए कर लिया और एक बारी ऑड के लिए कर लिया। तो अगर देखें ये होगा अल्फा बीटा अप टू सोन बीटा, ठीक है ना, मैं डी एन मतलब n क्रॉस n मैट्रिसेस ले रहा हूँ, तो यहाँ होगा बीटा अल्फा बीटा 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 अल्फा बीटा अप टू सोन बीटा, और लास्ट में मेरा होगा अल्फा, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ मैंने रो 1 में ऑपरेशन लगाया, रो 1 प्लस रो 2 अप टू सोन रो n, ठीक है। अगर मैंने ये वाला ऑपरेशन लगाया तो क्या हुआ, यहाँ जो होगा अल्फा, बिकॉज सारी रोज को ऐड करेंगे, यहाँ n - 1 रोज हैं, बिकॉज n क्रॉस n की मैट्रिसेस है, ठीक है ना, तो n - 1 बीटा हो गया। तो यहाँ भी सिमिलरली अल्फा प्लस n - 1 बीटा आएगा, और टू सोन यहाँ अल्फा प्लस n - 1 बीटा आएगा, ठीक है। और यहाँ सेम बीटा अल्फा टू सोन बीटा, ठीक है, बीटा बीटा अल्फा टू सोन बीटा, और लास्ट में बीटा 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 अप टू सोन अल्फा, ठीक है। तो मेरा यहाँ तक आ गया। अब मैंने क्या किया यहाँ से कि मैंने यहाँ से अल्फा n - 1 को कॉमन निकाला, ठीक है, यहाँ से अल्फा n - 1 बीटा को कॉमन निकाला फ्रॉम रो 1, यहाँ हो गया 1 1 अप टू सोन 1, यहाँ है बीटा अल्फा अप टू सोन बीटा 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 अल्फा अप टू सोन बीटा, तो यहाँ आया बीटा बीटा अप टू सोन अल्फा, ठीक है, ये मेरे पास आया। तो अब मैंने क्या किया अब मैंने क्या किया कि रो 2 के ऊपर ऑपरेशन लगाया, रो 2 माइनस रो 3, ठीक है, रो 3 के ऊपर ऑपरेशन लगाया, रो 3 माइनस रो 1 रो 4 सॉरी अप टू सोन रो n - 1 के ऊपर ऑपरेशन लगाया, रो n - 1 माइनस रो n। तो ऐसा मैंने क्यों किया देखते हैं, अल्फा प्लस n - 1 बीटा, यहाँ बिकॉज यहाँ आएगा, ऐसा करने से यहाँ आएगा, यहाँ ऊपर तो सेम ही होगा 1 1 अप टू सोन 1,
और यहाँ आएगा इसको जब यहाँ से माइनस करेंगे तो 0 आएगा, यहाँ आएगा अल्फा माइनस बीटा, और टू सोन यहाँ 0 आएगा, ठीक है, यहाँ भी 0 आएगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ अल्फा माइनस बीटा होगा, यहाँ कितना होगा बीटा, यहाँ बीटा माइनस अल्फा होगा, सॉरी यहाँ 0 नहीं, यहाँ बीटा माइनस अल्फा, यहाँ 0 आएगा, ठीक है, और ठीक है, यहाँ कितना होगा नीचे, यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ 0, यहाँ अल्फा माइनस बीटा, फिर यहाँ भी बीटा माइनस अल्फा, कुछ ऐसा होगा, और यहाँ 0 आएगा, ठीक है ना। ऐसे अप टू सोन करके यहाँ लास्ट में अल्फा माइनस बीटा आएगा, ठीक है। ये कौन सी मैट्रिसेस बनी, ठीक है, ये ध्यान से देखें तो इसका जो लोअर ट्रायंगुलर चीज़ है ये 0 है सारा, ठीक है। तो इसका डेट क्या आएगा, क्लियरली प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स में क्या है, इसके डायगोनल एलिमेंट्स में 1 इंटू अल्फा माइनस बीटा n माइनस 1 टाइम है, ठीक है। इसके डायगोनल एलिमेंट्स में देखें, एक तो 1 है, एक अल्फा माइनस बीटा n माइनस 1 टाइम्स है, तो ये क्या आएगा अल्फा माइनस बीटा इंटू n माइनस 1 टाइम्स, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू है, dn की वैल्यू है, ठीक है। अब ऑप्शन देखते हैं, यस अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं। तो अगर आप लोग ऑप्शन डी देखोगे तो क्लियरली देख सकते हो कि अल्फा माइनस बीटा की पावर n माइनस 1 और अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा, तो मीन्स ऑप्शन 4th इज ट्रू। तो इससे डेफिनेटली ऑप्शन 3rd भी रॉन्ग होगा अगर ये चीज़ ट्रू हुआ तो, ठीक है ना। तो मतलब ऐसे भी डिस्कार्ड हम लोग कर सकते हैं। अब ऑप्शन बी को देखें, ठीक है, ऑप्शन बी को भी अब देखते हैं। तो dn की वैल्यू मेरे पास यही है, बिकॉज यहाँ dn माइनस 1 मेरे को पूछा है, तो मेरे को dn माइनस 1 भी इन्वॉल्व करना होगा। तो dn माइनस 1 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से ये होगी अल्फा प्लस n माइनस 2 बीटा, तो ये होगा अल्फा माइनस बीटा पावर n माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ नीचे ये अल्फा माइनस बीटा पावर n माइनस 1 को यहाँ से नीचे ले आएंगे, तो ये dn की वैल्यू होगी अल्फा माइनस बीटा पावर n माइनस 1, ठीक है। और यहाँ अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा होगा, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ हम लोग dn माइनस 1 अल्फा माइनस बीटा पर n माइनस 2 को नीचे ले आएंगे, तो यहाँ होगा अल्फा प्लस, इसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं n माइनस 1 बीटा और साथ में माइनस बीटा लिख लेता हूँ मैं यहाँ, तो बिकॉज यहाँ सिमिलैरिटी हो जाएगी। और ये बीटा को अगर मैं प्लस में ले आऊँ तो यहाँ होगा प्लस बीटा और ये कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज लेफ्ट राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो dn अल्फा माइनस बीटा की पावर n माइनस 1, तो यहाँ होगा dn माइनस 1 अल्फा माइनस बीटा पावर n माइनस 2 प्लस बीटा, ठीक है। मीन्स जो ऑप्शन लास्ट है, मीन्स जो ऑप्शन बी है वो देखें तो वो भी यही है, ठीक है ना। dn अल्फा अपॉन अल्फा माइनस बीटा टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू dn माइनस 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा टू द पावर n माइनस 2 प्लस बीटा। तो यहाँ भी मेरा यही प्रूव हुआ, मीन्स जो ऑप्शन बी है वो भी ट्रू है। सो आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स।